आप कभी लालू जी की सवारी करते हो, कभी आप नीतीश जी की सवारी करते हो। आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को उपेक्षित करते हो और जो पुराने मठाधीश जो हैं, कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, वो अपने भाई भतीजा, अपने चमचो चाटुकारों को ही आगे बढ़ावा देते हैं और उन लोग यही चाहते हैं कि हमें मेहनत ना करनी पड़े और बनी बनाई जो आरजेडी के वोटर्स हैं, जो जेडीयू के वोटर्स हैं, वो हमें वोट कर दें और हम चुनाव जीत जाएं। वो अपनी ताकत को मजबूत नहीं करना चाहते। मुझे कोई भविष्य नहीं दिखता है कांग्रेस का जब आप अपने पार्टी संगठन को ग्रास लेवल पर, पंचायत लेवल पर खड़ा नहीं करेंगे, आपके लोग नहीं रहेंगे, तो फिर आप कैसे उस संगठन को आप आगे लेके जा सकते हैं। तो जनता दूर होते जा रही है। कोई राजद, कोई जदयू, कोई भाजपा, पार्टी पूरी तरह से गिरवी रख दी गई है सीनियर्स नेताओं के द्वारा लालू और नीतीश के हवाले। अब की बार बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ। देखिए, बीजेपी का दामन थामने वाली शीला कुशवाहा हमारे साथ है। देखिए, शीला कुशवाहा जो है पहले कांग्रेस में थी और आज इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। रोहतास से आती है, रोहतास में काफ़ी एक्टिव भी रहती है। शीला जी, आखिरकार क्या हुआ कि कांग्रेस का साथ छोड़ना पड़ा और बीजेपी का दामन थामना पड़ा? क्या वजह वजह रही? बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बताऊं तो कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं रह गया। पार्टी पूरी तरह से गिरवी रख दी गई है सीनियर्स नेताओं के द्वारा लालू और नीतीश के हवाले। पार्टी का अपना कोई वर्कर गांव में भी अगर आप जाकर के देखेंगे तो नए लोग जुड़ रहे हैं। कारण है कि आप हमेशा गठबंधन करते हो। आप कभी लालू जी की सवारी करते हो, कभी आप नीतीश जी की सवारी करते हो। आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को उपेक्षित करते हो और जो पुराने मठाधीश जो हैं, कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, वो अपने भाई भतीजा, अपने चमचो चाटुकारों को ही आगे बढ़ावा देते हैं और उन लोग यही चाहते हैं कि हमें मेहनत ना करनी पड़े और बनी बनाई जो आरजेडी के वोटर्स हैं, जो जेडीयू के वोटर्स हैं, वो हमें वोट कर दें और हम चुनाव जीत जाएं। वो अपनी ताकत को मजबूत नहीं करना चाहते। तो हमारे जैसे जो स्वाभिमानी जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तो हमें ये मंजूर नहीं है। और वैसे भी मोदी सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है। पूरे देश के अंदर में जनता खुश है और सम्राट भाई के आने से बिहार में एक नया बदलाव हमें नजर आता है और एक नए बहुत सारे लोगों को जोड़ के चलने वाले सम्राट चौधरी जी हैं। आज आपने देखा होगा कि मेरे इस मिलन समारोह में बहुत सारे लोग स्वेच्छा से बीजेपी में ज्वाइन किए और आगे बढ़ने के बारे में सोचे। तो हमें विश्वास है सम्राट भाई पे कि सबों को जोड़ के वो आगे लेके चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2025 में बनाने में अहम भूमिका सम्राट चौधरी जी की होगी। आप तो कांग्रेस में रही है, काम की है। कांग्रेस का भविष्य क्या है बिहार में? अगर बात करें तो आप बोल रहे हैं कि नेता लोग जमीनी स्तर पर उतरते नहीं है, मुलाकात करते नहीं है, तो क्या भविष्य क्या है? मुझे कोई भविष्य नहीं दिखता है कांग्रेस का जब आप अपने पार्टी संगठन को ग्रास लेवल पर, पंचायत लेवल पर खड़ा नहीं करेंगे, आपके लोग नहीं रहेंगे, तो फिर आप कैसे उस संगठन को आप आगे लेके जा सकते हैं। तो जनता दूर होते जा रही है। कोई राजद, कोई जदयू, कोई भाजपा, तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोग भाजपा की ओर इसलिए मुड़ रहे हैं कि सरकार के अच्छे काम लोगों को दिख रहे हैं और चाहते हैं कि बिहार में भी बीजेपी का शासन हो और विकास का काम बहुत तीव्र गति से बढ़े। आपको कौन सी बात अच्छी लगी बीजेपी की कि आपने बीजेपी का दामन थामा? कौन सी दो चार बातें अच्छी लगी? देखिए, मुख्य तरह तो आपने देखा होगा जो सड़कों का जाल बिछा है। हम लोग खुद ही रोहतास जिले दक्षिणी छोर से आते हैं और जो सड़कों की स्थिति थी और आज हम जब आ रहे हैं, बहुत तेजी से पटना हम लोग पहुंच जाते हैं 3 घंटे में, जो कि हमें 6-6 घंटे लग जाते थे पटना पहुंचने में। तो ये भी एक विकास सड़क की बात हुई। और जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, जो हम लोग जो गरीबों के खाते में पैसे जाते थे, वृद्धा पेंशन के हों या फिर दूसरे हो, सीधे खाते में जाते हैं। किसान सम्मान योजना है और तमाम योजनाओं के पैसे, बीच में कोई दलाल नहीं है और डायरेक्ट खाता जो लाभार्थी हैं उनको जा रहे हैं। और गरीबों को आपने अंत्योदय योजना और ये तमाम जो योजनाएं सरकार चला रही हैं, उसके माध्यम से राहत मिली है और जनता खुश है बीजेपी की सरकार से और चाहते हैं बिहार के लोग भी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में भी आए। अब की बार बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ। अच्छा, ये बताइए कि महाजंगल राज सही में आ गया है क्या? आपको लोगों को लगता है कि महाजंगल राज आ गया है? महाजंगल राज मतलब अब कास्ट लाइन पर अगर लोगों को बांट कर ही राजनीति करना है
लोगों को कास्ट लाइन पर आप बांट दीजिए और राजनीति कर लीजिए और सीट आप गिनाइए, तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ में डिफर करती है। भारतीय जनता पार्टी सभी का साथ, सभी का विकास और सभी को आगे बढ़ाना चाहती है। तो इसीलिए हम किसी एक जाति विशेष की बात नहीं करते, हम पूरे बिहार वासियों की बात करते हैं।